भीलवाड़ा में नेहरू गार्डन के समीप स्थित निजी बस स्टैंड अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। बुकिंग और प्रतीक्षालय पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है। सड़कें और चार दीवारी टूटी है। शौचालयों पर ताले लगे हैं। बिजली की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ये आरोप बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास ने भीलवाड़ा निजी बस एसोसिएशन को एक टिकट विंडो दी हुई है। साथ ही एक यात्री प्रतीक्षालय भी दिया हुआ है, जहां यात्री प्रतीक्षारत रहना चाहता है तो उसकी प्रतीक्षा के लिए यहां प्रतीक्षालय खोल रखा है, जिस पर यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बुकिंग और यात्री प्रतीक्षालय पर कब्जा कर रखा है। बार बार समझाने पर अतिक्रमी धमकियां देता है। ओझा ने कहा कि उक्त अतिक्रमी कहता है कि जो बुकिंग कार्यालय है, पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन सोमानी से 5 लाख रुपए के गिरवी नामे पर लिया है। उसने बुकिंग ऑफिस खाली करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर सड़कें क्षतिग्रस्त है। महिलाओं के लिए पेशाब घर की व्यवस्था नहीं है। सफाई भी नहीं होती है। शौचालय पर नगर विकास न्यास और नगर परिषद की ओर से ताले लगाए हुए हैं। ओझा का कहना है कि सड़क रिपेयरिंग के लिए उन्होंने पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी को लिखित में दिया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। साथ ही यहाँ लाइट्स की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आए दिन बसों से डीजल चोरी होता है। दीवारें भी टूटी है। यहाँ के दुकानदार बसों को खड़ा नहीं करने देते। नगर विकास न्यास की तरफ से भीलवाड़ा जिला निजी बस एसोसिएशन को एक टिकट विंडो दी हुई है और नगर विकास न्यास की तरफ से यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय है, जिसमें अगर कोई यात्री अगर प्रतीक्षारत रहना चाहता तो उसके यात्री प्रतीक्षा के लिए प्रतीक्षालय खोल रखा है, जिसके ऊपर यहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने बुकिंग के ऊपर और जो यात्री प्रतीक्षालय है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है और हमारे बार बार समझाने पे वो हमें धमकियां देता है और हमें ये कह रहा है कि हमने ये जो बुकिंग कार्यालय है पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन सोमानी से 5 लाख रुपए के गिरवी नामे पे लिया है और तुम्हारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो लेके आओ, बाकी तुम्हारे से जो हो वो कर लो, हम यहाँ से बुकिंग ऑफिस खाली करने वाले नहीं है। इसके संदर्भ में इसके अलावा भी जो यहाँ पे जो बस स्टैंड है यहाँ पे काफी कुछ रोडें क्षतिग्रस्त है। इसमें पेशाब महिलाओं के करने के लिए पेशाब घर की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई कुछ भी नहीं है और शौचालय पे नगर विकास न्यास की तरफ से और नगर परिषद की तरफ से ताले लगे हुए हैं। और सड़क रिपेयरिंग के लिए हमने पूर्व में विठल शंकर अवस्थी जो यहाँ के विधायक थे उनको भी हमने लिखित में ज्ञापन दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और उसके अलावा यहाँ पे आए दिन लाइटों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बसों से डीजल निकाल लिया जाता है और दीवारें टूटी हुई है। लोग यहाँ के जो दुकानदार है ये बसों को खड़ी नहीं करने देते। इसका क्या? मेरा नाम जगदीश चंद्र ओझा, प्रदेश प्रवक्ता बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान, जिला महासचिव भीलवाड़ा। आपने पूरी वीडियो बना लो, ना तो प्रतीक्षा सही है, ना इस पे कब्जा करना, ना साफ सफाई है, ना पानी की व्यवस्था है। लेटरिन बाथरूम लेडीज आती है तो बाथरूम की जगह नहीं है। हम ये चाहते हैं यूआईटी से कि पूरी साफ सफाई हो, जो भी अतिक्रमण हो सारा हटाया जाए और पूरा काम क्या और पूरा यूनियन की साफ सफाई की जाए। जो भी अतिक्रमण है करीब 1000 बसों का परिवहन होता है, करीब 10-15 हजार आदमी रोज करते हैं। ब्यावर, देवली, गोरकिया सब रोड पे यहाँ इसी चलती गाड़ियाँ और टोटल आदमी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको साफ सफाई कराओ और बिल्कुल सही कराया जाए। कलेक्टर साहब को कह के अतिक्रमण टोटल हटाया जाए। मैं जिला अध्यक्ष कलीम गाजी। भीलवाड़ा की कोतवाली में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को फूले अंबेडकर जागृति सेवा संस्थान के बैनर तले दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष हीरालाल बैरवा की अगुवाई में दिए ज्ञापन में बताया गया कि कुछ समय पूर्व जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई थी, इस दौरान कुछ लोगों ने एक सभा की थी, जिसमें घटिया मानसिकता दर्शाते हुए भारतीय संविधान के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया और संविधान को दीमक बताया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था।
उक्त घटनाक्रम से भीलवाड़ा शहर के तमाम जागरूक लोगों में भारी रोष व्याप्त हुआ और विरोध स्वरूप हम लोगों ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए सिटी कोतवाली थाना भीलवाड़ा में संविधान को दीमक बताने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने कानूनी कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया गया था एवं प्रशासन द्वारा समझाने पर हम लोग ज्ञापन देकर चले गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारे खिलाफ ही मुकदमा संख्या 598/2023 में 143/188 में दर्ज कर दिया गया था। उन्होंने ज्ञापन देकर बताया कि हम संविधान की पालना करने वाले लोग हैं, हमेशा हमारा शांतिपूर्ण रवैया रहा है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि उक्त संविधान के प्रति जागरूक लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे प्रशासन एवं सरकार द्वारा पुनः वापस लिया जाकर दर्ज मुकदमा खारिज किया जाकर राहत प्रदान करावे। विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने संविधान को दीमक बताते हुए संविधान को अपमानित किया। उसके लिए संविधान के सम्मान को बचाने के लिए हम कुछ कार्यकर्ता थाना कोतवाली पहुंचे और हमने एक निवेदन दिया था वहां, मगर अब कुछ समय पश्चात कोतवाली थाना द्वारा प्रशासन द्वारा जो लोग देने गए थे प्राथमिकी, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया है। तो ये एक विश्व बंधु सिंह राठौड़ के द्वारा नारायण लाल शर्मा हेड कांस्टेबल थाना कोतवाली में जो कार्यरत है, उनके आपसी पता नहीं जो भी उनकी आपसी जो पॉलिसी रही होगी, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया। जो लोग गवाह के रूप में थे उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया और वो लोग ये चाहते हैं कि हम विश्व बंधु राठौड़ के खिलाफ कोई भी वक्तव्य नहीं दें, कोई गवाह नहीं दें। और इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जो केस किया है उस पर एफआईआर लगे। वर्ग विशेष के लोगों के ऊपर इंटेंशनली जो काम किया है उस पर एफआईआर लगे और जिन्होंने हमारे ऊपर केस किया है उनको निलंबित करने का कार्य करें। शैलेंद्र डिडवानिया, अखिल भारतीय खटीक समाज संस्था जिलाध्यक्ष। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक कार्यालयों से निराश होकर नहीं लौटे। साथ ही उपखंड सहित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में औचक निरीक्षण किए जाए। ये बात जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कही। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में मांडल पहुंचे। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर कुल 42 प्रकरणों पर जनसुनवाई की और प्रत्येक परिवादी की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना। इनके हाथों हाथ समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई के दौरान सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, भूमि आवंटन, नामांतरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आए परिवादी घनश्याम ने पुरातत्व विभाग की 32 खंभों की छतरी पर लगे सीसीटीवी कैमरा के खराब होने की समस्या जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। इस पर जिला कलेक्टर ने सीसीटीवी कैमरे को जल्द दुरुस्त करवाने के लिए निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान दिव्यांग बद्रीलाल ने अपनी समस्या बताई कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जल बचत फव्वारा संयंत्र क्रय में अनुदान की पहली किस्त तो प्राप्त हो गई, शेष राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस पर जिला कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को समस्या का 24 घंटे के भीतर निस्तारण के लिए निर्देशित किया। साथ ही श्री मेहता ने एसडीएम श्री हुक्मीचंद को निर्देश दिए कि पंचायत समिति और उपखंड कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में जनसुनवाई एवं अन्य कार्यों से आने वाले दिव्यांगजनों के लिए स्थायी व्हीलचेयर की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे उनको लाने ले जाने में सहूलियत हो। जनसुनवाई में किसान विकास संस्था के प्रतिनिधि द्वारा मांडल तालाब में गंदे पानी की निकासी का मामला सामने आया। मामले के जांच के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह जनसुनवाई के पश्चात मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने तालाब का निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग के एक्सीएन को मौजूद नाले का लेवल चेक करने और आगामी 1 सप्ताह के भीतर तकनीकी रिपोर्ट पेश करने की बात कही। स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर को तालाब की स्वच्छता के संबंधित रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के लिए निर्देशित किया।
साथ ही ब्लॉक विकास अधिकारी को 2 दिन में नाले की सफाई करवाने के लिए निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निर्वाचन अनुभाग में पुरानी वोटर लिस्ट व्यवस्थित रूप से रखने और अनुपयोगी सामान हटवाने के लिए उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने मांडल स्टेडियम का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एवं अन्य व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने PWD के अधिकारियों को स्टेडियम के रखरखाव के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने 47 लाख की लागत से तैयार किए गए अंबेडकर सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने भवन के कमरों, टॉयलेट, स्टोर रूम, हॉल आदि व्यवस्थाओं को देख प्रशंसा की और इसको उपयोग में लाए जाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहनलाल खटनावलिया को निर्देशित किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद रोहलानिया, तहसीलदार मदन परमार, विकास अधिकारी मुकेश जैमन, सरपंच संजय भंडिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले में बोलेरो में अफीम तस्करी करने के आरोप में देवली रोड जहाजपुर निवासी मुश्ताक मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद देशवाली को 3 साल की कठोर कैद और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह अहम फैसला विशिष्ट न्यायाधीश NDPS प्रकरण ने गुरुवार को सुनाया। अदालत के अनुसार मांडल थाने के तत्कालीन इंचार्ज SI रतन लाल को 29 जनवरी 2017 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो में अफीम आ रही है। अगर तुरंत नाकाबंदी की जाए तो अफीम पकड़ी जा सकती है। सूचना पर थानेदार रतन लाल ने शाहपुरा तिराहे पर नाकाबंदी की। सूचना के अनुसार एक बोलेरो आई, जिसे पुलिस ने रुकवाया। तलाशी ली तो बोलेरो में 1 किलो 3 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम सहित बोलेरो को जब्त कर चालक मुश्ताक मोहम्मद देशवाली को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने प्रकरण में तफ्तीश पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने 12 गवाहों के बयान करवाते हुए 47 दस्तावेज पेश कर मुश्ताक पर लगे आरोप सिद्ध किए। उधर प्रकरण की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित मुश्ताक को 3 साल की कठोर कैद और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। भीलवाड़ा की बनेड़ा तहसील के सरदार नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर तालाबंदी कर दी। छात्रों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने जिला कलेक्टर को बुलाकर खेल मैदान पर आने के लिए पाबंदी लगा दी। इससे छात्रों के लिए खेलना बंद हो गया। 26 जनवरी को ग्रामीणों ने 33 स्टेट सेलेक्ट छात्रों को पुरस्कार वितरित नहीं करने के मुद्दे को लेकर प्रधानाचार्य ने कुछ ग्रामीणों पर झूठी रिपोर्ट पेश की। वही बताया गया कि शिक्षक नवनीत जोशी छात्रों से गाली गलौज करता है और छात्रों को अपने निजी खेत पर विद्यालय समय में काम करवाता है। ये शिक्षक सरदार नगर का निवासी है। छात्रों ने बताया कि पिछले 4 साल का TADA नहीं दिया गया। ग्रामीणों से शिकायत करने पर प्रधानाचार्य से रीट से सूचना मांगी। उसी खुन्नस की वजह से झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। छात्रों ने मांग की कि समस्त मुकदमे वापस हो, क्योंकि छात्र निर्दोष है और प्रधानाचार्य व शिक्षक नवनीत जोशी को सस्पेंड करे। भीलवाड़ा में मुकलावे के प्रोग्राम में डांस देखती नाबालिग लड़की को पहला फुसलाकर खेत में ले जाने के बाद उसके साथ रेप करने के आरोपित गोपाल पुत्र मांडू भील को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो 1 देवेंद्र सिंह नागर ने यह अहम फैसला गुरुवार को सुनाया। अदालत के अनुसार एक महिला ने 29 अप्रैल 2022 को रायला थाने में एक रिपोर्ट दी कि 29 अप्रैल को की रात 1 से 2 बजे के बीच मुकलावा का प्रोग्राम में नाच गाना चल रहा था। परिवादिया की पुत्री भी वहां नाच गाना देख रही थी। वहीं गोपाल भील भी प्रोग्राम देख रहा था, जो शराब के नशे में धुत था। उसने परिवादिया की नाबालिग बेटी को अपने पास बुलाकर कहा कि तेरे पिता खेतों में गए हैं, जाकर बुला लाते हैं। इस नाबालिग ने कहा कि उसके पापा घर पर ही हैं, कहीं नहीं गए। नाबालिग ने मना किया तो गोपाल भील ने नाबालिग को घसीटा और पीछे खेत में ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया। साथ ही नाबालिग को धमकाया कि अगर किसी को बताया कि गड्ढे में गाड़ दूंगा। इसके चलते नाबालिग ने डर के मारे कुछ नहीं बताया। सुबह वह फूट फूट कर रो रही थी। मां ने उससे पूछा तो आप बीती बताई। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अपहरण, रेप व धमकाने के साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया।
तफ्तीश करते हुए पुलिस ने आरोपित गोपाल पुत्र मानगू भील को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपित मूल रूप से भटेरा का रहने वाला है, जो अभी भीलों का खेड़ा का निवासी है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाह के बयान करवाए, जबकि 27 दस्तावेज पेश कर झूठ साबित किया। सूत्रों का कहना है कि पीड़िता के परिवारजन पक्षद्रोही हो गए थे। पीड़िता की आयु नाबालिग होने और वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में FSL रिपोर्ट से घटना की पुष्टि होने पर न्यायालय ने आरोपित गोपाल को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। भीलवाड़ा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त दावे एवं आपत्तियों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से निर्धारित कार्यक्रमानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नमित मेहता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की CD सौंपी। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में 8 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 18,58,808 मतदाता है। आसीन विधानसभा क्षेत्र में 1,49,524 पुरुष तथा 1,48,326 महिला मतदाता है। इसी प्रकार मांडल विधानसभा क्षेत्र में 1,36,775 पुरुष तथा 1,35,381 महिला मतदाता है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,27,997 पुरुष तथा 1,26,963 महिला मतदाता है। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,44,609 पुरुष तथा 1,38,365 महिला मतदाता है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,28,088 पुरुष तथा 1,24,880 महिला मतदाता है। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,26,696 पुरुष तथा 1,21,805 महिला मतदाता है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1,26,519 पुरुष तथा 1,22,880 महिला मतदाता है। इस प्रकार जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 9,40,208 पुरुष तथा 9,18,600 महिला मतदाता समेत कुल 18,58,808 मतदाता है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात 6,770 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सर्विस वोटर की संख्या 1169 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित विधानसभा के अंतर्गत पुनर्स्थापन निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के सुधार संबंधी जानकारी भी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आमजन से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने की अपील की। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत सहायक मतदान केंद्र बनाने व EVM की प्रथम स्तरीय जांच कार्य के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री रतन कुमार, प्रभारी अधिकारी EVM श्रीमती वंदना खोरवाल, बीजेपी से उमेद सिंह राठौर, गोपाल तेली, INC से ईश्वर खोईवाल, मुश्ताक अली मंसूरी व चंद्र प्रकाश, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र शर्मा, प्रहलाद राय व्यास, अशोक कुमार मुंडरा, BSP से रामेश्वर लाल बैरवा, कैलाश चंद्र राव, CPIM से मोहम्मद कुरैशी आदि मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।